नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रमा क्लासेस में। हम अभी जानने वाले हैं क्षेत्रमिति के फॉर्मूला, जो आपके लिए यूपीएससी, एसएससी या आरआरबी या इसके अलावा जितने भी परीक्षाएं होते हैं उनके लिए फाउंडेशनल सभी परीक्षाओं के लिए क्षेत्रमिति में आज जो पहला क्लास है इसमें हम लोग जानेंगे 2D आकृति का त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज, बहुभुज, बहुभुज का मतलब पंचभुज, षष्ठभुज और वृत्त का क्षेत्रफल जानेंगे। तो उसके अगला दिन हम लोग बाकी के जो हैं आकृति उसका क्षेत्रफल जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज। त्रिभुज आप सबको जान रहे हैं। त्रिभुज अगर हम इस प्रकार से बना लें, ये हमारा अगर बन जा रहा है त्रिभुज, तो इसमें हम ये भुजा ये मान लिए, बी मान लिए और ये सी मान लिए। अब इसको यहाँ से यहाँ तक अगर जोड़ दिया तो इसको बोला जाता है बी और इसको बोला जाता है एच। बी से ये हो गया बेस और ये हाइट, आधार और ऊंचाई। तो त्रिभुज का जो जनरल क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 1/2 बी इंटू एच। अगर परिमाप निकालना होगा तो परिमाप बराबर हम लोग जानते हैं, ये तीनों भुजा की लंबाई हो जाएगी आपके। परिमाप बराबर सभी भुजाओं की लंबाई, ये बी सी, ये तीनों जो भुजा है इनकी हम लंबाई निकाल लेंगे। अब हम लोग जानेंगे स्पेशल केस में। किसमें? स्पेशल केस, स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केस में जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो हमें, किसका? समबाहु त्रिभुज का। हम यहाँ लिख लेते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का गुण आप जान रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? सभी भुजा बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा बराबर। इसको हम ये मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें। तो यहाँ पर सभी भुजा इसके बराबर हैं। ये भी ये है, ये भी ये है और ये भी। साथ ही साथ सभी कोण बराबर होते हैं और सभी कोण इसके 60 डिग्री के होंगे। कितना डिग्री होंगे? 60 डिग्री। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा √3/4 और फिर ये स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ये स्क्वायर। अगर समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालना होगा तो √3/2 ये निकालेंगे इसको। और परिमाप तो आप जान ही रहे हैं। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर 3 ये हो जाएगा। तीनों भुजाओं की जो लंबाई हो जाएगी वही हो जाएगा परिमाप। एक इसका हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब विषमबाहु त्रिभुज, अब किसका हम लोग जानेंगे? तो विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु का मतलब किसी भी प्रकार का कोई त्रिभुज बना हुआ है और उसका जब हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे उसके लिए? तो उसके लिए हम लोग हीरोन का सूत्र लगाएंगे। किसका सूत्र? हीरोन का। हीरोन का सूत्र। और हीरोन का सूत्र में क्या होता है? तो हीरोन का सूत्र में क्षेत्रफल बराबर होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें आधार और ऊंचाई नहीं दिया हो। अगर आधार और ऊंचाई दिया है तो हम पहले तरीके से निकाल लेंगे। अब इसमें यस जो है, यस क्या है? तो यस है आपका ये भुजा ये हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई। ए प्लस बी प्लस सी का जब हम आधा करेंगे तो हमको मिल जाएगा यस। क्या मिल जाएगा? यस। परिमाप का आधा यस होता है।
तो एस इंटू एस माइनस ये इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी किस में होगा, अंडर रूट में होगा। और ये क्षेत्रफल निकालने का विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला है। या उसके बाद हम लोग जानेंगे समद्विबाहु। किसका जानेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानेंगे। समद्विबाहु में क्या होता है, दो भुजा बराबर होते हैं। दो भुजा कैसा होता है, बराबर होता है। मान लो ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। तो इसको हम ये माने, इसको भी हम ये माने, और इसमें जो ऊंचाई होगी उसको हम एच मान लिए। क्या मान लिए, एच। तो ये तो बेस होगा, बेस का ये b/2 हो गया और ये भी b/2 हो गया। यहाँ से यहाँ तक b पूरा है, तो यहाँ से यहाँ तक आधा b का आधा और फिर b का आधा। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होगा इसका b/4 और अंडर रूट में होगा 4a² माइनस b²। 4a² माइनस b²। किसका फॉर्मूला, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसी में हम लोग एक चीज़ और जान लेंगे, अगर ऊंचाई निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, ऊंचाई के लिए हम फार्मूला लगाएंगे a² माइनस b/2 का स्क्वायर। यहाँ देखो ये स्क्वायर ये हो गया कर्ण। आप पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े होंगे इस प्रकार से। इसको हम लोग एच बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको पी बोलते हैं। तो इस प्रकार से जब हम निकालते हैं इसका फार्मूला, तो p बराबर जो होता है अंडर रूट में h² माइनस b² होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ भी ऊंचाई के लिए प्रयोग करेंगे। अब परिमाप अगर निकालना होगा तो आप तो जान ही रहे हैं परिमाप बराबर क्या होगा। तो परिमाप चूँकि ये दोनों ये है, तो 2a प्लस b इसका परिमाप हो जाएगा, 2a प्लस b। तो ये हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज तक। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज आप जान रहे हैं, समकोण त्रिभुज ऐसे बनते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो इसका जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अगर हम इसको P माने, इसको B माने और इसको H माने, तो आपका हो जाएगा फार्मूला में P बराबर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस। तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे, लंब। इसको क्या बोलेंगे, कर्ण। और इसको क्या बोलेंगे, आधार। इसका जो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होगा, क्षेत्रफल बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा 1/2 P इंटू बी, बी इंटू एच या P इंटू बी। इसको और इसको गुना करके हम आधा कर लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं क्या, त्रिभुज का परिभाषा। अलग अलग तरीके हम लोग कुल यहाँ पर 4 तरीके जाने त्रिभुज का परिभाषा निकालने के लिए। तो 4-5 तरीके जो आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इससे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही साथ आप चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आगे देखिए चतुर्भुज की बात करते हैं। किसकी बात, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में हम सबसे पहले लेंगे समांतर चतुर्भुज। 1 नंबर में हम लेंगे किसका क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लेंगे। किसका, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है जो इस प्रकार के दो अलग अलग समांतर रेखाओं के युग्म से बना हुआ है। ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये रेखा और ये रेखा क्या समांतर है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक हाइट निकाल लेंगे। ये हो गया h। समांतर रेखा, तो ये अगर b है भुजा तो ये भी b होगा, ये अगर ये है तो यह भी ये होगा।
तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा आपका आधार गुने ऊंचाई। इंग्लिश में अगर बोलें तो B इंटू एच क्षेत्रफल हो जाएगा, B इंटू एच किसका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। परिमाप अगर देखें तो आयत का जो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी ये लंबाई और ये चौड़ाई, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी। तो ये प्लस बी ये क्या हो गया आपका, समांतर चतुर्भुज का हो गया। अब दूसरा में हम जानेंगे समचतुर्भुज। दूसरा में क्या जानेंगे, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज आपका कैसे बनता है, तो समचतुर्भुज का जो सभी भुजा है वो बराबर होगा। समचतुर्भुज का क्या होगा, सभी भुजा बराबर हो जाएगा। मतलब ये जितना है उतना यह भी है, उतना ही ये भी है और उतना ही ये भी है। तो समचतुर्भुज के सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। अब इसमें हम दो विकर्ण बना दिए हैं, एक विकर्ण ये खींच दिए और एक विकर्ण ये खींच दिए। मान लो इसका नाम हम दे दिए D1 और इसका नाम D2। अब यहाँ पर ये बराबर इसका भुजा है, ये बराबर क्या है इसका भुजा, और D1 और D2 विकर्ण है, D1 एंड D2 ये दोनों क्या है, विकर्ण। क्या है, विकर्ण। तो इसका अब हम अगर क्षेत्रफल देखें, यहाँ हो जाएगा क्षेत्रफल। चलिए यहाँ नहीं लिखते हैं, अगले पेज में ही लिखते हैं। क्षेत्रफल अगर हम देखें किसका, फिर से फिगर बना लेते हैं, दिक्कत ना हो समझने में। इसको हम ये माने, इसको ये माने, इसको ये माने और इसको ये माने। ये हमारा हो गया D1 और ये हमारा हो गया D2। तो इसका क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। 1/2 विकर्ण 1 और विकर्ण 2 को जब गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल, तो ये है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। किसका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर इसका भुजा निकालना होगा, ये बराबर अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 1/2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, और इस तरह से क्या निकल जाएगा, आपका भुजा निकल जाएगा। परिमाप अगर देखें तो परिमाप इसका, चूँकि सारी भुजा बराबर हैं तो 4a हो जाएगा। ये ऐसे ये इसका परिमाप हो गया। और अगर इसका देखें 4a स्क्वायर, 4a का स्क्वायर अगर करना होगा तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4a के स्क्वायर के बराबर में होगा। विकर्ण इनके जो होते हैं एक दूसरे के समकोण पर काटते हैं और दो समान भागों में बांटते हैं। मतलब यहाँ पर समकोण ही चारों बनेंगे। और क्या है, इसके विकर्ण अगर हम ऐसे काट दिए तो आधा इधर और आधा इधर, अगर हम ऐसे काट दिए तो आधा इधर और आधा इधर हो गया। यही इसका विकर्ण का मुख्य गुण है। अब हम लोग चलेंगे समलंब चतुर्भुज पर। किस पर चलेंगे, समलंब चतुर्भुज। आइए देखते हैं समलंब चतुर्भुज का गुण। और फिर ये आपका 3 नंबर में हो गया, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज इसमें क्या होता है, एक भुजा थोड़ा छोटा और दो इसके बाकी एक जो भुजा होता है वो बड़े होते हैं। यहाँ पर ये याद रखना, ये रेखा और ये रेखा समांतर होते हैं। कैसा होता है, समांतर। ये छोटा है इसको हम ये माने, ये बड़ा है इसको भी माने। ऊंचाई दोनों की सेम होगी, यहाँ भी और यहाँ भी, और इसलिए हम ऊंचाई को क्या माने, h। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल में हो जाएगा 1/2 ऊंचाई गुना
गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। इसका मतलब 1/2 कर लेंगे, गुना कर लेंगे h गुना ये प्लस b। इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक, बहुत लोग इसी को ऐसे लिखते हैं 1/2 a प्लस b इंटू h। तो गड़बड़ाना नहीं है, सबका मतलब एक ही है, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। अब उसके बाद हम जानेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज है, तो हम क्या जानेंगे, आयत का क्षेत्रफल। आयत आप जान रहे हैं ऐसे बनता है, ये क्या हो गया आपका आयत। इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं, ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर हैं। अगर हम इसको ए माने हैं और इसको बी माने हैं तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ए इंटू बी। कोई लंबाई और चौड़ाई में भी लिख सकते हैं। परिमाप इसका अगर हम देखें तो जैसे हम माने हुए हैं उसके आधार पर इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी। इसको और इसको जोड़ देंगे और उसी को 2 से हम गुना कर देंगे। अगर हम इसका विकर्ण निकालना चाहें, ये विकर्ण, दोनों विकर्ण बराबर होंगे तो विकर्ण बराबर इसका हो जाएगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और उससे क्या निकल जाएगा, विकर्ण। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं इसमें विकर्ण निकालने में। ये देखिए आप जो है सो त्रिभुज जब पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय में, इसको आप लंब मान लीजिए और इसको आधार मान लीजिए, ये कर्ण हो गए। और इसको निकालने के लिए कर्ण बराबर एल का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ये फार्मूला लगा लेंगे, आराम से निकल जाएगी। अब हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग आप लोग जानते हैं, वर्ग पूर्णपेन समकोण होते हैं सभी कोण में, और चारों भुजा बराबर होते हैं। ये और यह भी है ये। इसमें ये को समकोण होगा तो चारों समकोण हो जाएगा। और इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण को हम डी बोलेंगे। दोनों विकर्ण की लंबाई सेम होगी, दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होगी, सेम। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल ये स्क्वायर होगा। मतलब इसका जो भुजा एक है उसी को अगर उतना से ही गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। और ये स्क्वायर बराबर जो होगा ये क्या होगा, तो 1/2 के डी स्क्वायर के बराबर में होगा। डी स्क्वायर अगर हम इसको करेंगे तो उसके स्क्वायर का अगर आधा करेंगे तो भी इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 डी स्क्वायर। अगर हम इसको यहाँ से हटा दें, समझ में नहीं आ रहे तो ठीक। परिमाप इसका जान रहे हैं। और विकर्ण इसका जो होगा, विकर्ण, विकर्ण की जो लंबाई होगी वो होगा ये √2। जो भुजा है उसको अगर √2 से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगी, विकर्ण निकल जाएगी। तो ये बात हो गई चतुर्भुज में। अब हम समझते हैं समबाहुभुज। समबाहुभुज, समबाहुभुज का मतलब है जब सभी भुजाएं बराबर हो और अलग अलग आकृति की हो, जिसमें 5, 6, 7 भुजा है। तो अगर पंचभुज का हम क्षेत्रफल देखें, किसका क्षेत्रफल, पंचभुज का क्षेत्रफल। तो 5 भुजा है तो पंचभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 5a² √3/4। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, त्रिभुज का भी होता है √3/4 ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ 5 भुजा को हम 5 भुजा से गुना कर लेंगे। अब यही अगर समषष्ठभुज है, समषष्ठभुज, रेगुलर हेक्सागन, इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या हो जाएगा, तो 6a²। भुजा का
भुजा के स्क्वायर को 6 से गुना करेंगे और फिर √3/4 से उसको गुना कर देंगे। ये आपका फार्मूला हो गया। अच्छा, किसी भी को फिगर का बाहरी कोण जो होगा, किसी भी फिगर का बाहरी कोण, तो हम यहाँ लिखें प्रत्येक बाहरी कोण, प्रत्येक बाहरी कोण। तो प्रत्येक बाहरी कोण बराबर फार्मूला होता है 360 डिग्री बटे n। अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, प्रत्येक बाहरी कोण क्या है। ये अगर समपंचभुज होता तो यहाँ से देखिए ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, इस प्रकार से और इस प्रकार से कोण बनते। तो ये जो कोण होगा, इस कोण को जितना भुजा है 360 डिग्री को उतना से अगर भागा दे देंगे तो आपका निकल जाएगा प्रत्येक बाहरी कोण। ये वाला कोण यहाँ पर निकल सकता है, ये वाला कोण 360 को अगर ये 5 भुजा में तो 5 से भागा देंगे तो ये कोण निकल जाएगी। प्रत्येक आंतरिक कोण और आंतरिक कोण जो होंगे, तो बाहर वाले कोण को अगर अंदर वाले कोण से घटा दें, 180 से घटा दें, यहाँ पर लिख लेते हैं हम प्रत्येक आंतरिक कोण। तो जितने भी आंतरिक कोण हैं वो आंतरिक कोण कितना डिग्री होगा। सो देखो यहाँ पर एक सीधी लाइन बन रही है और जब भी सीधी लाइन बनती तो 180 डिग्री कोण बनता है। तो 180 डिग्री में अगर इसको हम घटा देंगे तो आपका हो जाएगा बाहरी कोण बराबर अंदर का कोण बराबर 180 डिग्री माइनस बाहरी कोण, 180 डिग्री माइनस बाहरी कोण। अब किसी भी प्रकार के बहुभुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं, तो हम लिखेंगे बहुभुज में विकर्णों की संख्या। बहुभुज में विकर्णों की संख्या। किसी भी बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे, तो याद रखना है बहुभुज में विकर्णों की जो संख्या होती है n × n-1 बटे 2 में हम घटा देंगे n को। ये आपका फार्मूला हो गया किसी भी प्रकार के बहुभुज हैं उसमें कुल विकर्णों की संख्या निकालने के लिए। ठीक, अब हम इसके बाद जानते हैं वृत्त के बारे में। किसके बारे में? वृत्त के बारे में। तो चलिए यहाँ पर हम एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। पूर्ण पेन तो नहीं वृत्त के जैसा है, लेकिन मान लीजिए वृत्त है। ये इसका केंद्र बिंदु हो गया और यहाँ से यहाँ तक हम क्या दे दिए? त्रिज्या दे दिए, यार जिसको कहते हैं। यार क्या हो गया? यार बराबर त्रिज्या। त्रिज्या क्या है? तो इसके केंद्र से ये परिधि तक की दूरी है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा πr²। पाई का मान 3.1 या समथिंग होता है। परिधि अगर देखें, वृत्त का परिधि, परिधि का मतलब परिमाप। ये पूरा अगर एक चक्कर लगाएगा तो कितना बराबर में होगा? तो होगा 2πr के बराबर में होगा। चाप की लंबाई अगर देखें, चाप बराबर होता है 2πr × θ/360 डिग्री। चाप क्या है? तो देखो, मान लो यहाँ से यहाँ तक एक चाप काटा है तो इसकी जो लंबाई होगी क्या होगी? तो ऐसे और ऐसे अगर हम इसको मिला दिए तो यहाँ पर कोण बना और इसी को हम कहेंगे थीटा। तो ये जितना डिग्री कोण बना, पहले हम 2πr कर लेंगे, परिमाप निकाल लेंगे, परिधि निकाल लेंगे और फिर ये अगर जो 120 डिग्री का कोण बना तो उसको हम 360 से भाग दे देंगे, निकल जाएगा। वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये देखिए आपका एक प्रकार का खंड बन रहा है। तो यहाँ पर वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? πr² आपका कुल क्षेत्रफल है, उसी में हम θ/360 डिग्री कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा?
वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसकी लंबाई निकालने के लिए चाप हम लेंगे 2πr इंटू θ/360 डिग्री। और अगर हमको क्षेत्रफल इसका निकालना होगा तो 2πr² इंटू θ/360 डिग्री। इसको हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पर एक और प्रकार का होता है वृत्तीय रिंग। वृत्त के आकार में जो रिंग होता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त के आकार में जो रिंग होता है, रिंग हम यहाँ बना लेते हैं। एक प्रयास करते हैं कि रिंग बन ही जाए। मान लो कि इस प्रकार से एक रिंग कटा हुआ है। तो इस रिंग में ये इसका केंद्र बिंदु हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है त्रिज्या हम r मान लिए इसको, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको भी हम r मानेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कैपिटल R मानेंगे। और ये वाला भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। इस भाग का क्या करना है, क्षेत्रफल हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या फार्मूला होगा। तो इसके लिए फार्मूला होगा ये बड़े वलय का क्षेत्रफल में घटा देंगे छोटे वलय का क्षेत्रफल। r हो गया वो समझ गए, अब छोटे वलय की त्रिज्या और फिर ये बड़े वलय की त्रिज्या। तो इसका जो वृत्तीय रिंग का क्षेत्रफल होता है, वृत्तीय रिंग का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा आपका, पाई को आप कॉमन ले सकते हैं, r² माइनस r² कीजिएगा तो आ जाएगा। और दोनों के परिधि में अंतर, दोनों वलयों के परिधि में अंतर। तो अंतर क्या होगा, तो 2πr में से हम क्या करेंगे, 2πr को घटा देंगे तो निकल जाएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हम इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्दी लेके आएंगे, जिसमें हम जानेंगे क्या क्या जानेंगे। तो आप देखिए, घन का क्षेत्रफल जानेंगे, और क्या जानेंगे, घनाभ जानेंगे, और क्या जानेंगे, बॉक्स जानेंगे, और क्या जानेंगे, बेलन, और भी प्रिज्म, शंकु, पिरामिड, छिन्नक, छिन्नक क्या कहते हैं हम बताएंगे आपको, और क्या, गोला, अर्धगोला और चतुष्फलक। इन सबों का हम क्षेत्रफल जानेंगे। क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जानेंगे और साथ ही साथ आयतन जानेंगे। तो अगले वीडियो का इन्फॉर्म आपको मिल जाए, इसके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।